हम लोग को दिखाई दे। देखो ये यूजर है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये फोर्थ हार्डवेयर सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में ये हमने उल्टा बनाया है, सीधा बनाया है, लेकिन हम नीचे से चलेंगे। ठीक है, ये हार्डवेयर सिस्टम सबसे फर्स्ट रहता है। जैसे कि एक व्यक्ति के मनुष्य के शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? खत्म, सिर्फ वो ढांचा ही रह जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसी तरीके से हार्डवेयर है, अगर इसमें सॉफ्टवेयर को ना मिलाएं तो ये डब्बा ही है, कुछ थोड़ी काम करेगा। अगर मोबाइल से सॉफ्टवेयर अलग कर दें तो मोबाइल थोड़ी चलेगा, चालू ही नहीं होगा। आत्मा उसके सॉफ्टवेयर। हाँ, आत्मा सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से बैलगाड़ी के लिए बैल जरूरी है, उसी तरह से हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेयर में देखो हमारा पाला पड़ता है हार्डवेयर से। सबसे पहले देखो आप कंप्यूटर चलाते हो तो हार्डवेयर सबसे पहले आता है। उसके बाद अगर उसमें सॉफ्टवेयर है, सबसे पहला सॉफ्टवेयर चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर की सारी चीजों को समझता है, कंट्रोल करता है, इनपुट पे, आउटपुट पे, हर एक डिवाइस पे, कीबोर्ड, जो भी सिस्टम से आपके अटैच है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जितनी भी डिवाइस हैं आपके कंप्यूटर से अटैच है, सारी चीजों की वो जांच करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कीबोर्ड आपके उससे अटैच है कि नहीं है, ये सब चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड, माउस, सारी चीजें प्रॉपर काम करेंगी तो वो स्टार्ट होकर के आगे जाएगा। अदरवाइज आपको बीच में ही रोक के मैसेज दे देगा कि आपका जो है कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, या आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा है, या आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, या रैम में कुछ प्रॉब्लम है, वो शुरू में ही मैसेज दे देगा। ठीक है, तो इस हमारे समझने का मतलब कुल मिला के ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे कंप्यूटर के लिए, नहीं तो वो एक मात्र हार्डवेयर ही कहलाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर चलाता है हार्डवेयर को, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके सॉफ्टवेयर के बगैर इसका हार्डवेयर का कोई महत्व नहीं, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का कोई महत्व नहीं, और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मशीन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मशीन को समझता है। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कराता है, लेकिन उसके पहले भी हम कैसे इंटरेक्ट होते हैं, हम कंप्यूटर से कैसे बातचीत करते हैं, वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हमारा फोटोशॉप हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक खास काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम यूजर हैं, हम किससे संपर्क हमारा हो रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में किससे संपर्क में है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से संपर्क में है। मतलब अगर हम ABCD जो भी टाइप कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसलेट वगैरह करता है, जो भी करता है, हजारों प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर वो आउटपुट देता है। उसके पीछे भी देखो बहुत सारे ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है सारी चीजों की गणना करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में सारे ऑपरेशन करने के लिए। फिर उसके बाद हार्डवेयर मैन, जो हार्डवेयर में सारे ऑपरेशन होते हैं, तो हार्डवेयर कैसे चलता है? वो इसी से चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हार्डवेयर चलता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अटैच होता है, जो कि यूजर उसको ऑपरेट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तरह तरह के जॉब, तरह तरह के काम जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर करता है। ठीक है, तो हर एक काम को करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होगी, कोई भी काम हो। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, चाहे टाइपिंग का हो, चाहे आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। वीडियो एडिटिंग के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड भी आते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों की गिनती में सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अलग काम होता है। ठीक है, एक अगर आपको स्क्रीन भी रिकॉर्ड करना है ना, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा कंप्यूटर में, तब आपका स्क्रीन मतलब रिकॉर्ड हो पाएगा। अगर आपको माइक वॉइस रिकॉर्ड करना है तो उसके भी कई सॉफ्टवेयर या ड्राइवर वगैरह आपको इंस्टॉल करने होंगे, तब जा करके वो काम करेगा। अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर देखो सब एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अब सब कुछ है, यूजर ही नहीं है तो कौन चलाएगा भाई? रोबोट तो है नहीं, हम ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे नहीं गए अभी कि हमने रोबोट खरीद लिया, उस पर प्रोग्रामिंग सेट है, उसको बोल दिया चाय बना ला, तो कोडिंग सेट है कि चलो यार वो चाय बनाने में समझ जाएगा कि हाँ चाय बनाना है। आजकल तो AI आ गया, एलेक्सा आ गई, एलेक्सा आ गई, उससे कुछ भी पूछो जवाब देगी, जिन बन के, बिल्कुल आपकी तरह व्यक्ति बन के, है ना। तो ये चीज है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि ये चीजें कैसे एक दूसरे से अटैच है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर अपन हो गए, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना
यूजर भी कई प्रकार के होते हैं भाई। कुछ यूजर ऐसे हैं जो मौसम विभाग पे काम कर रहे हैं, मौसम के ऊपर इंक्वायरी करते हैं कि भाई कल का तापमान कैसा रहेगा, उनका अलग काम। ठीक, आप एक कॉलेज लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, या आप एक लैब में काम कर रहे हो, तो हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग काम है। आज के इंडस्ट्रियल समय में और जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी पर जो काम आधारित हो रहे हैं, तो सबके अलग अलग काम हैं। कई लोग डेटा एनालिटिक्स हैं जो डेटा के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे एक को मैं जानता हूँ, वो दवाई कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो दवाई बनाने के लिए डेटा रिसर्च करके देता है, ठीक है, कि इस दवाई का डेटा पढ़ा, उस दवाई का डेटा पढ़ा, उसकी सबकी मात्रा जानी कि इसमें इतना ये है, इतना वो है, और उस हिसाब से कंपनियों को दिया डेटा अरेंज करके कि भाई देखो इस दवाई में ये है, इस दवाई में ये है, इस दवाई में है, आपको कौन सा पसंद है, उस हिसाब से फिर वो चीज़ें आगे काम करते हैं। तो हर एक यूज़र देखो अलग अलग नॉलेज के हिसाब से अलग अलग कई प्रकार के यूज़र होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हजारों लाखों प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ गए। पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ठीक है, ऐसे और हजारों लाखों में बहुत सारे मेरे को मालूम भी नहीं है, ठीक है। तो जितने मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। लेकिन होते बहुत सारे हैं, हर काम के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। कोई स्पेशल वर्क है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, कुछ भी ऐसा है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, ग्राफिक्स का कुछ ऐसा बना रहा है, उसका अलग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ सुना होगा तुम लोगों ने, कोरल ड्रॉ में ग्राफिक्स वगैरह पे काम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है ये भी बहुत सारे प्रकार का होता है, बहुत सारे नहीं फिर भी मतलब एटलीस्ट 6 से 7 प्रकार का। आजकल देखो हर एक डिवाइस का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी चलेगा, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी चलेगा, उसमें तो मैक ही चलेगा ना, या जो भी उसके लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम वो चलेगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सबके अलग अलग काम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को ना एक यूज़र ही वर्क कर सकता है उसमें। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम उसमें एक साथ किए जा सकते हैं। तो ये सब मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, और इसके कई प्रकार हैं। 8 से 10 ये मिल जाएंगे तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में, ठीक है। कभी इसके टाइप पे भी बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये भी कई प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर सिस्टम ये भी कन्फिग्रेशन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2GB वाला, 4GB वाला, ग्राफिक कार्ड वाला, ठीक है। अब जैसे कोई आपके काम के हिसाब से अलग अलग सिस्टम होता है। आप एक नॉर्मल काम कर रहे हो तो नॉर्मल कंप्यूटर में हो जाएगा। अब कोई वीडियो एडिटिंग करता है या उससे भी एडवांस कोई चीज़ करता है तो उसके लिए हैवी कंप्यूटर चाहिए, फिर उसमें ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अलग अलग हार्डवेयर भी आप असेंबल कर सकते हो। आपका जैसे मान लीजिए 2GB आपने रैम लगाया हुआ है, आपका उसमें काम नहीं चल रहा है, तो आप उसको 4GB या 8GB जितना आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो हार्डवेयर को, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमने आज समझा कि किस तरीके से हमारा यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी।